हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारा परमेश्वर महिमामय परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आज की रात की प्रार्थना में सभी लोगों ने जुड़ना है, सुनना है, रिसीव करना है, ताकि आप प्रार्थना सुन सके, परमेश्वर के साथ आप अटैच हो सके, जुड़ सके और अभिषेक और मसा को ले सकें और परमेश्वर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सभी जन ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसका नाम का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य उसका नाम का धन्यवाद करें, जो बड़े बड़े काम करता है उसका धन्यवाद करें, जो सब कुछ बदल देता है उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर के वचन कहते हैं सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करो। और वचन ये कहता है कि उसकी सम्मुख हो, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी की प्रजा है और हम उसकी चराई की भीड़ें हैं, इसलिए उसका धन्यवाद करेंगे सभी जन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। बदला लेने वाला परमेश्वर जो सब कुछ बदलता है, बदल देता है, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो आज के वचन में हम जाएंगे। वचन कहता है कि बदला ना ले। हालेलुया। क्या कहता है? कि बदला ना ले। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लेकिन बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं जो बदला लेने के लिए रहते हैं। हमारे में ये जो स्वभाव है नहीं होना चाहिए, बदला लेना। परमेश्वर कहता है कि तुम चुपचाप रहो और मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा और मैं तुम्हें जयवंत करूंगा। वचन कहता है लड़ाई के बदले लड़ाई ना करो। यदि तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। इसलिए भजन संहिता 94 अध्याय उसका पहला वचन में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, भजन संहिता पढ़ते हैं 94 अध्याय पहला वचन से, ही यहोवा, ही बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर अपना तेज दिखा। आमीन। बहुत लोग परेशान हैं, क्या करें, मसीह में तो आए हैं, अब हमें चुप रहना पड़ेगा, अब हम तो ये भी नहीं बोल सकते, अब हम ये भी नहीं कर सकते। कितने लोगों का ये क्वेश्चन है। अब हम तो ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। वो हमारे ऊपर इतना जुल्म करी जा रहा है, इतना झूठ बोल बोल के मैं फंसाई जा रहा है, इतना हम पर लांछन लगाई जा रही है, लांछन लगाई जा रहा है, हमें गलत साबित करी जा रहा है। लेकिन वचन कहता है कि तुम ऐसे ना करो। गलत गलत बातों को करी जा रहा है, करी जा रही है। हम क्या करें इसमें? वो हम पर चढ़ाई करी जा रहा है, हम पर चढ़ाई करी जा रही है, हम क्या करें? परमेश्वर ने क्या कहा? तुम चुपचाप रहो और आज ही तुम परमेश्वर का क्या देखोगे? काम देखोगे, उद्धार देखोगे, बड़े कामों को देखोगे। परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है। जब आप ही लड़ाई कर लोगे, आप ही बदला ले लोगे, तो फिर आपने छोड़ा ही नहीं। हालेलुया। अपनी सारी चिंता कहता है प्रभु को दे दो। बल्कि यदि आप, कई लोग कहते हैं कि वो मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो अब आपका वो क्या बन गया? दुश्मन। आप दुश्मन बना लेते हो। वो आपका दुश्मन नहीं है। हम आपको प्रार्थना में और आना है। वो दुश्मन आपके लाइफ में बड़ा रोल प्ले कर रहा है, आपको मसीह के निकट लेकर आ रहा है। आप एटलीस्ट प्रार्थना तो करेंगे आप। हालेलुया। अब आपको प्रार्थना तो करना ही है और साथ उसके लिए भी प्रार्थना करना है कि प्रभु उससे भी बदल दे। मैं उससे लड़ाई नहीं करना चाहता, मुझे झगड़ा नहीं करना चाहता। उसने फ़ोन ब्लॉक कर दिया, उसने कांटेक्ट सब कुछ ख़त्म कर दिया है, पर परमेश्वर आप उसे लेकर आएंगे। मुझे पता है कि आप उसे लेकर आने वाले हैं और वो सब कुछ वापस करने वाला है। ऐसी प्रार्थना करो, क्यों ना प्रभु करवाएगा। प्रभु कहता है चुपचाप रहा, देख मैं कैसे काम करता हूँ। कितनी सारी हमने गवाही सुनी है और अब बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हो। क्या मसीह को एक शोभा देता है कि आप एक बदला लेने वाले बने? शैतान काम करता है ये, और ये शैतान का स्वभाव है। मत कह कि उसने मेरे साथ किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। लिखा है कि नहीं लिखा है? मत कह कि जैसे उसने मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ वैसे ही करूंगा। इसलिए जब हम पढ़ते रोमियो की किताब 12 अध्याय 19 वचन में लिखा है, हे प्रियो अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। 12 अध्याय 19 वचन में इस वचन को पढ़ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। हाँ या ना?
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए कहता है कि बदला ना लेना, परमेश्वर करेगा सब कुछ। बदला का मतलब होता है प्रतिशोध, पलटा। हालेलुया। मतलब बदला लेना मतलब आप जज कर रहे हो, आप न्याय बन बैठे हो परमेश्वर की जगह, और आप अधिकार रख रहे हो कि बदला तो मुझे लेना है, मुझे इसका क्या करना है, दंड देना है। बदला ले रहे हो आप। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर कहता है पलटा लेना और बदला देना मेरा काम है, आपका काम नहीं है ये। आप परमेश्वर की जगह ऐसे नहीं ले सकते। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जब हम रोमियो की किताब 12:19 में देखते हैं, इब्रानियों की किताब 10:30 में पढ़ते हैं, आप अपनी बाइबल को खोलकर पढ़ सकते हो, इब्रानियों की किताब में देख सकते हो। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 30 वचन में, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का क्या करेगा, न्याय करेगा। डोंट वरी। यदि आपका जमीन को छीन लिया, डोंट वरी। आपको जो लोग परेशान कर रहे हैं, डोंट वरी, प्रभु न्याय करेगा। तुम चुपचाप रहो और मसीह के स्वभाव को दिखाओ, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। ये बात कभी नहीं भूलना कि आप यीशु मसीह के गुण प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करने के लिए आप बुलाए गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए चिंता ना करो, प्रभु पलटा लेता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने बारे में गवाही। जब हम मसीह में, तो जब हम हालेलुया बोलते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे ये हालेलुया वाले लोग आ गए। मतलब हालेलुया को गलत गलत बोल बोल के हमें टोंच मारना, नकल करना हमारी, और गलत वे में बताना। हम दुख होता था, लेकिन हम उनको कुछ नहीं बोलते थे, और हमें दया आती थी कि ये यीशु को नहीं जानते और ये देखो क्या कर रहे हैं। हालेलुया, ये सारे गलत बोल रहे हैं। और ऐसा देखा है उनके जीवन में, हालेलुया, नाश होते अपनी आंखों के सामने में उन्हें नाश होते हुए दिखा है। फ्रूटफुल नहीं रहा उनका लाइफ जीवन, प्रॉब्लम से भरा हुआ। थोड़े सालों के बाद ही रिजल्ट आ गया उनके लाइफ में, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि हमने बदला नहीं लिया, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हालेलुया। हमने बोला तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हमने कुछ भी नहीं बोला कि तू हमें ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं गाली क्यों दे रहा है, हाँ मैं भी तुझे गाली देता। हमने गाली भी नहीं दी, हमने पलटवार भी नहीं किया। तो किसने बदला दिया, बताओ मुझे? हाले परमेश्वर ने। प्रभु मौका देता उन्हें भी सुधरने का। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जज ना बनो, जज ना करो। हालेलुया। दंड ना दो। प्रभु तो धीरज धरने वाला परमेश्वर है। हाँ या ना? हमारे लिए भी तो यीशु ने धीरज धरा है। हम भी तो एक समय में ऐसे ही थे, तो क्या प्रभु ने हमें माफ नहीं किया? तो फिर हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए वचन ये भी कहता है कि बुराई से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों की दृष्टि में भली है उनकी चिंता किया करो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए ये मत सोचो कि मेरा न्याय कब प्रकट होगा, कब कैसे ठीक होगा, वो मुझ पर ऐसे ऐसे हो रहा है। वचन ये कहता है रोमियो की किताब 12 अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं ध्यान से, तो लिखा अपने सताने वाली को आशीष दो और देते रहो, अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते रहो। दिस इज टू डिफिकल्ट। आपके लिए, ये किसी और के लिए हो सकता है। आपको इतना जो सता रही है, ये सता रहा है, इतना गड़बड़ वाली बातें कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे भी कई लोगों ने इतना कुछ गलत सलत बोला, मैंने उन्हें माफ़ किया। कोई बात नहीं, प्रभु ने माफ़ करे, उन्हें नया जीवन दे, उनकी आत्मिक आंखें खोले, उनको प्रभु समझदार बना। हालेलुया। तो मैंने तो माफ़ भी कर दिया, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु के तरह परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनको माफ़ करो और टाइम दो सुधरने के लिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? यीशु अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। बहुत लोग अलग, जब हम उसमें थे, हालेलुया, तो उसमें भी सतावा आता था। जब मिनिस्ट्री करें तो अभी भी बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, सताते भी गलत 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 रीति से, अलग अलग रीति से। तो अब हमें क्या करना है? प्रार्थना में रहना है और माफ़ भी करना है। और परमेश्वर माफ़ करने वाले लोगों को बहुत पसंद करता है। ये स्वभाव यदि आपके अंदर नहीं है तो फिर आप परमेश्वर को कैसे देखोगे? अब देखने का मतलब उसके आश्चर्य कर्मों को कैसे लोगे? हालेलुया। इसे माफ़ करने वाला हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। बदला नहीं लेना है। सताने वालों को आशीष देने का
बहुत सारे तरीके हैं उनके लिए प्रार्थना करना। जो अनजाने में हमारा विरोध करते हैं तो हमें उनके लिए विनती करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए प्रभु से कि प्रभु उनकी आंखों को खोल दे, ताकि उन्हें पता चल सके कि सचमुच में सच्चाई आखिर क्या है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। देखो, बाइबल हमें सिखाती है कि एक दूसरे से प्रेम करो। ये बहुत साधारण बात है, जो हमसे प्रेम करते हैं तो हम उनसे ही प्रेम करते हैं। साधारण सी बातें तो कोई भी कर लेगा। वो मुझसे प्रेम करती है तो मैं भी उससे प्रेम करूंगा, उसने मुझे गिफ्ट दिया तो मैं भी गिफ्ट दूंगा। पर ऐसा किसी ने किया, उसने नहीं दिया तो हमने भी उसे गिफ्ट दिया? क्या कभी इसने ऐसे किया कि वो हमसे नफरत करते तो हमने उनसे प्रेम किया? ऐसा ही तो परमेश्वर ने हमसे किया है। हम उनसे नफरत करते थे यीशु मसीह से, पर यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब स्तिफनुस को जब पत्थर मारा गया और लास्ट मोमेंट था, वो परमेश्वर में सो रहा था, तो उसी समय उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर इन्हें माफ कर। जब यीशु मसीह भी जब लास्ट मोमेंट था तो उन्होंने भी प्रार्थना की कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो उसने क्या कहा स्तिफनुस ने? उसने क्या कहा? हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। क्यों कहा आखिर प्रार्थना? क्योंकि पता है कि वो किसको मार रहे हैं, वो धर्मी को मार रहे हैं। तो धर्मी को जो मारता है उनका दंड भयंकर होता है। इसलिए स्तिफनुस ने प्रार्थना कर दी, हे परमेश्वर ये जो मुझे मार रहे हैं ये पाप उन पर ना लगे, बट परमेश्वर उनकी आंखें खोल दे, वो उद्धार पर वो बचाए जाए। देख लो, आपको कोई एक झापड़ मारे, दो झापड़ मारे, कितनी आपको तो थोड़ा सा वर्ड ही बोल देते हैं, बेइज्जती कर देते हो, आपको पता नहीं क्या हो जाता है। फिर ये तो दूर की बात, आपको मारा पीटा नहीं किसी ने, सिर्फ बोलने से आप तमतमा जाते हो। आपको कि किसी ने गाली दे दी तो आप से बर्दाश्त नहीं होता है। आपको गलत वर्ड बोल दिया, फिर आप कैसे सहोगे, कैसे सीखोगे? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे डोंट वरी, उनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर से मेल मिलाप रखो जितना ज़्यादा हो सकता है। हालेलुया। और तब देखो, जब आप पलटा नहीं लोगे, प्रभु के हाथ में दोगे, तो प्रभु बड़ा जज है, वो सब कुछ सही कर देगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए हर एक जन अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करे, बदला ना लो, परंतु सबसे मेल मिलाप रखो। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जब आप बदला नहीं लोगे, प्रभु के हाथ में सौंपोगे। आप किसके हाथ में सौंपोगे? बोलो, परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे। तो प्रभु जाने उसका क्या करना है, ठीक करना, क्या करना। प्रार्थना करो, प्रभु आप ही ठीक करो। हालेलुया। एक बार की बात है, जब किसी ने किसी के लिए बहुत कुछ किया और नेक्स्ट टाइम उस जिसने बहुत बुराई की थी उसके घर में बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो किसी ने कहा अच्छा हुआ उसके घर में ऐसा हो गया। एकदम से बाइबल का वचन मेरे दिमाग में है, एंड ये कॉमन सेंस की बात है कि मत कह ऐसा भी कि दुष्ट के घर में यदि बुराई आ गई है, कोई जो प्रॉब्लम भी आ गई, तो तू नाच मत, एंजॉय मत कर, लेकिन प्रार्थना कर कि प्रभु उसकी आत्मिक आंखों को खोल दे। इसी दुख में जो गए हैं, इसी दुख में परमेश्वर की भलाई को देखें, उद्धार को देखें, जीवन को प्राप्त करें। और ये भी पाप है जब हम ये काम करते हैं तो। हाँ, प्रभु बदला लेता है, सब कुछ करेगा, लेकिन हमें यही प्रार्थना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्धार पाना चाहिए और बचाया जाना चाहिए और बड़ी गवाही आना चाहिए। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए नफरत ना करो, घृणा ना करो। हालेलुया। बुराई करोगे तो बुराई पैदा होगी, नफरत करोगे तो नफरत पैदा होगी। यदि आप जो आपसे नफरत करते हैं और उसके बाद आप प्रेम करो तो फिर प्रेम पैदा होगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर में बने रहो, और जब आप बने रहोगे, बने रहने का यही मतलब है हालेलुया कि प्रभु में बने रहना। फिर देखो परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे कैसे काम करता है, वो अद्भुत कामों को प्रकट करेगा आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपकी ज़िंदगी सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और प्रार्थना में सभी लोग शामिल हो जाए। प्रभु यीशु दया करो, आज की प्रवचन के द्वारा बात किया है, परमेश्वर पिता को बदला ना ले, पर प्रार्थना में समर्पण करें। हर एक चीज़ों को प्रभु के हाथ में दो, प्रार्थना करो अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दया करो, शुल हर एक लोगों के लाइफ्स को यीशु अप्पा जी मैं तेरे हाथ में देती हूँ। बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, दुष्ट आत्मा को मैं डांटती, जो घेरा डाला है उस घेराव को तोड़ देती यीशु के नाम। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, हालेलुया। बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। सभी जन अपने आप को सरेंडर करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। छुड़ाने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक शैतानी अटैक से आज़ाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से आज़ाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा से छोड़ के जाए यीशु के नाम में। जिनके घर परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, समस्याएं चल रही, कन्फ्यूजन चल रही है कि उसने मेरे साथ ऐसे कि उसने मुझे लूट लिया, ये कर लिया, यीशु के नाम में बदला लेने वाला प्रभु के हाथ में सौंपो। मैं प्रार्थना करती हर एक ऐसे लोगों को सौंपती प्रभु तेरे हाथ में जो गलत चीज़ों को कर रहे हैं, मसीही के साथ कर रहे हैं। यीशु के नाम पे बदला ले और उनका उद्धार कर दे, आंखों को खोल दे परमेश्वर पिता, और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। झूठा हर एक चीज़ों के यीशु के नाम में आजाद हो, जिनका कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, झूठे केस से बरी होने पाए, जमीन का कोर्ट केस से आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो शैतान इन्हें डराता है, डर की आत्मा छोड़ कर जाए। जब रात को सोते हैं तो डरावनी चीज़ें आती हैं, शैतान इनके ऊपर लाइन खींचता है, नाखून मारता है, ब्लड आता है, होली गोस्ट फायर फायर, ये शैतान दूर हो जाते, इन्हें छू नहीं सकते यीशु के नाम में। हर एक प्रॉब्लम शरीर के अंग में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे। प्रभु यीशु अप्पा जी दया करो, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, शैतानी आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो यीशु के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु अप्पा जी दया करो, मदद करो, सहायता करो। रबा खत्ता नमस्यंते रेले बेखेंते उन नमखंतु नमशांते नमखेंते नमखंतो रबशते। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। तेरे कोड़े खाने से आजाद हो चुके, चंगे हो चुके, तेरे लहू में जीवन है। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे परमेश्वर, और शांति के साथ चला। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर दया कर, परमेश्वर छुड़ा ले, तेरे नाम की महिमा कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर न्याय कर परमेश्वर पिता। जो लोग परेशान हैं अपनी उन परेशानियों से परमेश्वर आजाद कर, बंधन तोड़, रास्तों को खोल दे परमेश्वर। मदद और सहायता कर, और ग्रेट हेल्पर आपके लाइफ में भेजती हूँ यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। अनुग्रह शांति स्थापित करती हूँ। जो लोग अभी भी जॉब में प्रभु उनके साथ रहना, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे प्रभु उनके साथ रहना, हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक टेंशन से आजाद हो जाए, चिंता से आजाद हो जाए, हर एक डर की आत्मा छोड़ कर जाए, यीशु का लहू से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। आके घर के चारों सरदूतों को ठहरा देती हूँ। और आज प्रार्थना में जितने लोग शामिल है प्रभु मदद कर, सहायता कर, और प्रोटेक्शन की घोषणा करते, सुरक्षा की घोषणा करते। जो बीमार है चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल से देख रहे हैं होली गोस्ट फायर, हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाए, दर्द से आजाद हो। इसी वक्त जिनको दर्द हो रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, हाल हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, घबराहट से दूर हो जाए, होली गोस्ट फायर। हालेलुया। आज जिनको डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ। हर तरह की स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए प्रभु। सामर्थ्य परमेश्वर दया कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। दया करो, मदद करो, सहायता करो, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर, गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मैं सबको इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए, आप सभी ने आना है। हालेलुया। किसी ने भी घर में नहीं रहना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इस मीटिंग का हिस्सा, इस अद्भुत मीटिंग का हिस्सा आपने बनना है ताकि सुपर ब्लेस्ड हो सके और आशीष को ले सकें। तो आज की प्रार्थना की दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग बचाए जाना चाहिए। हालेलुया। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें। चौबे भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करें, और जो उनको बोने को पवित्र आत्मा कह रहा है आप बो सकते हैं। हालेलुया। चौबे भवन में पास आकर, ऑफिस में भी आके आप जो बोना चाहते हैं, हालेलुया, आप आकर बो सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस कर, इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए, और आपकी लाइफ सेम रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।